फ्रेंड्स, 10th के छात्र ध्यान दें। फ्रेंड्स, आपके ट्रिग्नोमेट्री में लेसन 9th की तरफ चल रहे हैं, जो बहुत से इम्पोर्टेंट सवाल हैं। निश्चित तौर पे ये सवाल पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए। बहुत ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए भी और लगभग सभी के लिए ज़रूरी है, ताकि वो फ्री ऑफ कास्ट मैथ्स को समझ लें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। निश्चित तौर पे आप पास होंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरी मैथमेटिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ा दी जा रही है। इसलिए प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता कि आपका रिजल्ट अच्छा ना बने, बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगभग अभी सभी अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि के एक बिंदु से मतलब जहां आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं सामने एक मीनार है, लेकिन मीनार जो है जहां से आप खड़े हैं वो 30 मीटर की दूरी पर है। तो इस प्रकार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अगर आप मीनार से 30 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और ऐसा देख रहे हैं, तो पता चलता है कि आपका उन्नयन कोण 30 अंश का, उन्नयन कोण जब ऊपर देखा जाए तो उन्नयन कोण और नीचे देखा जाए तो अवनमन कोण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको कैसा करते हैं। ये बिंदु है, यहां से ये इसकी दूरी फ्रेंड्स 30 मीटर है। यहां पे एक मीनार है, ये मीनार है। जब आप यहां से देख रहे हैं तो आपका कोण 30 अंश का बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास क्या है, मीनार है, तो इसको अपन लिखेंगे ए बी सी। तो फ्रेंड्स, ए बी आपकी मीनार है, मतलब एच, ये ज्ञात करना है आपको। तो फ्रेंड्स, यहां देखेंगे ए बी बराबर एच बराबर मीनार की ऊंचाई, ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन ए बी सी, यहाँ आप देखेंगे तो अब लगा दें बी सी बराबर ये है आपके पास 30 मीटर। फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी में फ्रेंड्स यहाँ tan का मान रखा जाएगा और सबसे पहली बात यहाँ पे है 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स tan 30 का मान लेंगे। फ्रेंड, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब होता है ए बी बटे बी सी बराबर 30। फ्रेंड्स, ए बी बराबर आपने h माना है, बी सी बराबर फ्रेंड्स आपके पास 30 है और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब फ्रेंड्स करना क्या है इसका, यहाँ पे अपन ने तिर्यक गुणा कर दिया। इस √3 का गुणा s में हुआ तो यहाँ हो जाएगा √3h और 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 का 30। तो इस प्रकार फ्रेंड्स h बराबर 30 बटे √3। आपका आंसर भी यही क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब होता है इस राशि का गुणा ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो इस प्रकार h बराबर 30 √3 इंटू √3। तो इस प्रकार फ्रेंड्स h बराबर 30 √3, इसका गुणा करेंगे रूट हट जाएगा और काट दीजिए 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। इस प्रकार यहाँ फ्रेंड्स h बराबर 10√3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स समझ में आया आपको। यहाँ ए बी बराबर h मीनार की ऊंचाई है, ये ज्ञात करना है। बी सी बराबर 30 मीटर आपको दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप tan का मान रखेंगे। ए बी बराबर लंब बटे आधार बराबर 30 अंश,
ए बी का मान h है, बी सी का मान 30 है, बराबर √30 का मान 1/√3 होता है। फ्रेंड इसका तिर्यक गुणा किया तो ये गुणा करने पर ये स्थिति कंडीशन आई। h को आपने बाहर निकाला √30/√3 और इस प्रकार फ्रेंड्स इस का परिमेयकरण किया, इस रूट का गुणा ऊपर भी किया और नीचे भी किया, तो इसका गुणा किया तो √30 और रूट से रूट का गुणा है तो रूट हट गया, 3 1 कम 3 0 का 0। तो इस प्रकार h बराबर tan√3 ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे ये 40 भी हो सकता है तो आप 40 का मान रखेंगे, 45 लिख सकता है। तो जैसा भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी अनुसार आपको tan के मान रख के करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या बोल रहा है आपसे? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब जो अपन पतंग उड़ा रहे हैं तो वो जो पतंग है डोरी से बंधी हुई है अस्थायी रूप से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, लेकिन जो डोरी है उसका झुकाव 60 अंश का है। तो आपको डोरी में ढील नहीं दी है, अर्थात डोरी तनी हुई है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स डोरी की आपको लंबाई ज्ञात करना है। फ्रेंड्स अब आप देखेंगे जमीन से ये जो पतंग है, यहाँ जो पतंग है आपके पास, ये पतंग जो उड़ रही है ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। और ठीक यहाँ पे फ्रेंड्स एक जगह पे ये पतंग से जो धागा बंधा है आपको ज्ञात करना है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो फ्रेंड्स इसका नामकरण कर दिया ABC। तो यहाँ AB बराबर ये 60 मीटर है। और इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोण बन रहा है आपका झुकाव कितने अंश का है फ्रेंड्स? 60 अंश का है। तो आपको ये वाली आपको ज्ञात करना है, मतलब ये डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स AC बराबर डोरी की लंबाई। और इस प्रकार फ्रेंड्स कोण आप देख रहे हैं एंगल ACB बराबर ये 60 अंश का है। तो फ्रेंड्स इसमें अपन साइन का मान रखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ अपन लिखेंगे साइन 60 अंश। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये आपके पास AB और फ्रेंड्स कर्ण AC हो गया, बराबर ये 60 अंश हो गया। फ्रेंड्स आपके पास ये है 60 मीटर, आपको AC याद करना है। और इस प्रकार साइन 60 का मान होता है √3/2। इस प्रकार फ्रेंड्स अब इसका तिर्यक गुणा करें। अब इसका गुणा करेंगे और इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ √3 AC हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 120 हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स AC बराबर 120/√3। फ्रेंड इसका फिर हमको क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। तो इस प्रकार यहाँ फ्रेंड्स AC बराबर 120 गुणित √3 और इस प्रकार √3 इंटू √3। तो इस प्रकार फ्रेंड्स AC बराबर 120 √3/3। काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 चक्को 12, 0 का 0। तो इस प्रकार फ्रेंड आंसर आ गया AC बराबर 40√3। और इस प्रकार ये फ्रेंड्स आपका सवाल हल हो गया। बहुत सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा फिर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो सब करा दिए जाएंगे और अब आप इनकी प्रैक्टिस में जारी रखें। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।